Yes, students, good morning. This is Mr. Titus from Shalom classes, and as for the teacher of DCS International School and College. So, today we are going to discuss about Maria Sharapova. So, this is chapter number 8 and also part 2. Already, in my previous video, I have uploaded that was for part 1 about Sampath Yadav. If newly you are watching this video lecture, please subscribe. At the same time, hit the bell icon also. Okay, let's begin. This is for ninth class, the book from the book of Behind. Okay, from the book of Behind. So let's begin. जैसे कि हमने और देखा था कि और मारिया सॉरी संतोष यादव का स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में, ठीक है ना। और संतोष यादव किस प्रकार से स्ट्रगलिंग करती है और स्ट्रगलिंग करने के बाद किस प्रकार से वो मतलब अपनी मुकाम तक पहुंचती है। बिल्कुल ऐसा ही एक अवस्था को हम आज यहाँ मारिया सरापोवा के जीवन के द्वारा भी हम देखेंगे। रीडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को और कुछ एक दो बातें मैं आप लोग को यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जैसे कि Russian girl Maria Sharapova reached the summit of women's tennis when she was barely 18, है ना। वो जब 18 साल की थी और उसी समय उसने टेनिस प्लेयर में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था। As you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव। इसमें यदि हम कंपेयर करेंगे संतोष यादव के बारे में और साथ ही साथ उसके जो इस मारिया सरापोवा के बारे में, तो हम कुछ विशेष चीज को कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विशेष चीज तो जरूर है। वो है कि संतोष यादव का पेरेंट्स उसको हाईफाई स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो खुद पढ़ लेती है। वो खुद जाकर के अपने इच्छा के साथ वो और ऐसे एक स्कूल में जाकर के ज्वाइन कर लेती है। और लेकिन मारिया सरापोवा के जो फादर ऐसा नहीं थे, बल्कि वो कड़ी मेहनत कर रहे थे उसको हायर एजुकेशन देने के लिए। ये एक डिफरेंस था। और जैसे संतोष यादव ने और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया माउंटेन चढ़ने का, ठीक वैसे ही और शरापोवा मारिया भी है टेनिस प्लेयर में वर्ल्ड रिकॉर्ड को क्रिएट किया। तो तीसरा जो कंपैरिजन हम ये देख सकते हैं कि दोनों के दोनों लड़की थे और उनके अंदर जुनून था, उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जो इच्छा बहुत मतलब भयंकर रूप से था। तो उन्होंने अपने डिटरमाइनेशन को पूरा करने के लिए जितना सैक्रिफाइस हो सके उतना सैक्रिफाइस उन्होंने किया, जितना बलिदान कर सके उतना बलिदान उन्होंने किया। तो आइए हम चैप्टर को अभी रीड करते हैं। एक्चुअली ये लेक्चर पूरा हिंदी में ही रहेगा और बाकी अदर जो लेक्चर होगा वो इंग्लिश में रहेगा। देयर इज समथिंग and dismaying about Maria Sharapova and something at odds with her ready smile and glamour at it. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से मतलब अपने विजय की खुशी मनाती है और जो अपने जीवन में उसने जो कुछ प्राप्त किया है उस प्राप्त करने वाले चीजों के ऊपर, उस प्राप्त करने वाले जो अचीवमेंट के ऊपर वो किस प्रकार खुशी मनाती है। बात ये है कि 22 अगस्त 2005 में एक मतलब वो एक टेनिस कंपटीशन हुआ, टेनिस प्ले हुआ और वहां पे वो वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन में आई थी। All this happened in almost no time and poised beyond her years. The Siberian-born teenage took just 4 years as a professional to reach this pinnacle. तो ये जो जवान लड़की है जो कि साइबेरिया में उसका जन्म होता है, ठीक है ना। साइबेरिया में उसका जन्म होता है और वो अभी बस मतलब उसके टीन एज के समय पर ही 4 साल के प्रैक्टिस के दरमियान उसने इस प्रकार एक प्रोफेशनल
और पेनिकल में आकर के वो पहुंच गई, यानी उसके जीवन में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी। और जीत यही नहीं बल्कि वर्ल्ड में और सबसे पहला स्थान को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये था उसका मेन पार्ट। तो आओ हम चैप्टर को और थोड़ी आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में क्या लिखा है हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाउ अवर द रैपिड सेंस इन द फाइव competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लगभग ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के बारे में वो कह रही है कि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है लगभग 9 ईयर्स से पहले, मतलब उनके जन्म का 9 साल से पहले, मतलब इस वर्ल्ड का शुरुआत हुआ। मतलब इस बड़ी भारी कंपटीशन का शुरुआत हुआ। हालांकि उसका कहने का तात्पर्य ये है कि उसका जन्म से पहले ही ये ऑलरेडी था, ठीक है ना। लिटिल मारिया हैड नॉट yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, लिटिल मारिया जो है वो 10 साल की उम्र में भी नहीं थी, ठीक है ना। और ऐसे समय पर उसको क्या किया जाता है कि मतलब उसको लागत पे किया जाता है क्या करने के लिए, उसको यूएस यूनाइटेड स्टेट को भेजने के लिए, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट को भेजने के लिए उसको किया जाता है, उसको उसका लगेज को पैक किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सो दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लर्न्स her on the path to success and stardom। उसके बाद वो कहती है कि वो जो जर्नी है, ठीक है ना, वो जो जर्नी है, वो जर्नी वो अपने फादर के साथ करती है। कहाँ तक? फ्लोरिडा की तरफ, ठीक है ना। अपने फादर का नाम है यूरी है। और ये दरअसल ये एक ऑस्ट्रेलियन, सॉरी, रशियन गर्ल है, ठीक है ना। और रशियन गर्ल है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका फादर का जो नाम है यूरी है। और फादर के साथ वो यूएस की तरफ जाती है। और वो जर्नी जो है उसके लिए मतलब क्या कह सकते हैं हम, सफलता की ओर उसको लेके जाता है। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हार्ट wrenching 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन ये यूएसए में जो जाती है और लगभग उसको 2 साल का एक सेपरेशन होना पड़ता है, 2 साल का एक अलगाव होना पड़ता है अपनी मदर से, जो मदर का नाम है येलेना। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction। लेकिन और कुछ समय के लिए वीसा रेस्ट्रिक्शन के चलते उसको साइबेरिया में और कुछ समय रहना पड़ता है। The 9 years old girl had already learned an important lesson in life। ये जो 9 साल की लड़की है, ये 9 साल की लड़की होने के बावजूद भी वो अपना जीवन का कुछ महत्वपूर्ण बातों को वो क्या कर लेती है, अपने जीवन में वो सीख लेती है। जो महत्वपूर्ण बात होती है उसको वो सीख लेती है। जबकि 9 ईयर्स के समय पर हम क्या कर सकते हैं? 9 साल की उम्र को अगर हम सोचेंगे तो 9 साल की उम्र में भला हम कितना क्या ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस लड़की के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि ये 9 ईयर्स के एज में ही वो क्या करती है, जीवन के बहुत से बातों को और वो सीख लेती है। That tennis excellence would only come at a price। और उसके जीवन में सबसे बड़ी गर्व की बात है जो उसके जीवन में जो हुआ है वो टेनिस को लेकर के, ठीक है। आई यूज टू बी लोनली। मारिया कहती कि मैं और सामान्य रूप से अकेली थी। मारिया सरपोवा रिकॉल्स आई मिस्ड माय मदर एंड ट्राइबली। वो याद करती है वो किस प्रकार से अपनी माँ को मिस कर रही थी। माय फादर वाज वर्किंग as much as he could to keep my tennis ट्रेनिंग गोइंग। तो मेरा जो पिताजी है वो क्या कर रहे थे कि कड़ी मेहनत कर रहे थे
कड़ी मेहनत कर रहे थे। मेरा टेनिस का जो ट्रेनिंग चल रहा था, उसी के लिए जो भी एक्सपेंसेस थे या जो भी ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कड़ी मेहनत करते थे, बहुत ही मेहनत करते थे। सो ही कुडन्ट सी मी आइदर because I was so young. I used to go to bed at 8 p.m. और मैं बहुत ही यंग थी, मतलब छोटी थी, और मेरी आदत थी कि मैं 8 साल की उम्र 8 बजे, रात को 8 बजे के समय पर ही मैं क्या करने लग जाती थी कि मैं बेड बेड पे चली जाती थी, यानी सोने चली जाती थी। The other tennis people would come in at और लेकिन दूसरे जो और जो अदर टेनिस प्लेयर थे, वो क्या करते थे, वो ऐसे ही मतलब लगभग वो आ जाते थे करीब करीब 11 बजे, एंड वेक अप मी एंड ऑर्डर मी टू टाइडी ऑफ द रूम एंड क्लीन इट। और 11 बजे आकर के मुझे उठाते थे, कहते थे कि आप उठो और रूम को टाइडी करो, मतलब क्लीन करो, साफ सुथरा करो। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आ, मतलब 8 बजे सोती है और 3 घंटे के बाद दूसरे बच्चे आकर के उसको परेशान करते हैं। अब ये अपने हॉस्टल के जीवन के बारे में यहाँ पे वर्णन कर रही है, ये बात आप मत भूलना। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, वो जो डिप्रेस को मैं अपने अंदर लाने की बजाय आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, और मैं अपने आप में क्या करने लगी कि और भी दृढ़ संकल्प होने लगी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने इस बात को सीखा कि कैसे अपने आप को केयर करना होता है। I never thought of quitting because I knew what I wanted. मैं किसी भी तरह से अपने आप को क्वाटिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या चाहती हूँ और मेरे उद्देश्य क्या है। When you come from nothing and you have nothing, then it makes very hungry and determined. जब आप अपने जीवन में कुछ नहीं की हालत से आते हो, और तभी आपके अंदर एक डिटरमाइनेशन का, एक दृढ़ संकल्प का एक भूख और वो छा जाता है। I would have put up with much more humiliation and insults then that to and I steadfastly push my dream. अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने सपना को पूरा करने के लिए मैंने अपने जीवन में बहुत से ह्यूमिलिएशन यानी इंसल्ट, लज्जा, अपमान, ये सभी चीज को मैं अपने जीवन में क्या कर रही हूँ, मैंने अपने जीवन में सामना किया है। मैं अपने जीवन में ये सभी वक्त को देखा है, उनका कहने का अर्थ ये है। फिर उसके बाद वो कहती है द टफनेस रन थ्रू मारिया इवन टुडे, it was the key to her breaking the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise the world number one on a sport at following year। तो यहाँ पे 2004 के बारे में भी कहती है कि एक रेस, मतलब एक वहां पे उसको एक क्राउन मिला था। क्राउन का मतलब जो मुकुट होता है जीत प्राप्त करने के बाद, है ना, उसके बारे में वो याद करती है। और उसके बाद उस फॉलोइंग ईयर में वो फिर कहती है वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन plain of Siberia to uh, Sumit of women tennis has touched the heart to tennis fans. For the youngster herself, there appeared to be no room for sentiment. The straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it uh, amply clear that she considered the sacrifice were worth। यहाँ पे वो यही कहना चाहती है कि उसने अपने जीवन में
जो साइबेरिया का ये जो कोल्ड कड़ाके ठंड है, उस ठंड में जो प्रैक्टिस उसने वो करती है, और जो सैक्रिफाइस वो करती है, वो सैक्रिफाइस कभी भी क्या नहीं कर सकता, वो सैक्रिफाइस कभी भी उसको मतलब निराश नहीं कर सकता, बल्कि उसका सैक्रिफाइस जो है वो उसको उसका सैक्रिफाइस का कीमत उसको मिलता है। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट आई डू, इट इज माई जॉब, दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस। वो कहती है कि मैं बहुत ही मेहनत करने वाली कॉम्पिटिटिव लड़की भी हूँ, और मैं अपनी जॉब को, मैं अपनी कार्य को बिल्कुल और बड़े ध्यानपूर्वक करती हूँ, और मेरा सफलता के पीछे जो है यही और मंत्र है। So, Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent. वो एक अमेरिकन एसेंट को इस प्रकार कहती है, शी प्राउडली पैरेट्स हर रशियन नेशनैलिटी। वो एक अमेरिकन व्यक्ति को ये कहती है कि वो अपना जो रशियन नेशनैलिटी है उसके प्रति वो बहुत घमंड करती है, गर्व करती है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, शी सेज आई एम रशियन। पूरे संदेह को दूर करते हुए वो कहती है कि आई एम रशियन। इट इज ट्रू दैट यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो सत्य है कि यूएस जो है मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। लेकिन मेरे पास जो है रशिया का सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, और मेरा ब्लड जो है और पूर्ण रूप से रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशियन इफ दे वांट मी। अगर वो अनुमति दे तो मैं क्या करूंगी कि रशिया के लिए ये टेनिस को खेलूंगी। Like any number of teenage and sensation, Maria Sharapova leads fashion, singing, and dancing as her hobbies. She loves reading the novel of author uh, Conan Doyle. Her fondness for sophisticated evening gown appear at odds with her love of pancakes with chocolate spread and Fiji orange drinks. तो यहाँ पे शारापोवा का जो वो क्या चीज को लाइक करती है, क्या चीज को पसंद करती है, यहाँ पे बताया गया। कोई उसका हॉबी के रूप में सिंगिंग डांसिंग को लिया जाता है, फिर उसके बाद नोवेल पढ़ना वो बहुत पसंद करती है, और जो कि खास करके कोनान डॉली नाम का एक ऑथर है उसका नोवेल ज्यादा पढ़ती है, और साथ ही साथ वो कुछ पैनकेक्स, चॉकलेट, और साथ ही साथ फिजी और ड्रिंक्स, ये सभी को खाना और पीना भी पसंद करती है। Maria Sharapova cannot be pigeonholed और कैटेगरिस्ट, यानी मारिया शरापोवा अपने आप को बंदी करके रखने वाली जो कैटेगरीज थे उसमें और वो नहीं आती थी। यानी अपने अंदर जो टैलेंट होता है उसको छुपा करके रखने वाली या किसी में कैद करके रखने वाली लड़की में से वो नहीं थी। ठीक है ना? नहीं थी। हर टैलेंट अनवैवरिंग डिजायर to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. He would grudge her that. तो वो कहती है, मतलब उनके विचारधारा इस प्रकार का है कि अपने टैलेंट को शो करना और साथ ही साथ सक्सेस की ओर आगे बढ़ना और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए जो भी और क्या कह सकते हैं हम सैक्रिफाइस हो सकता है, वो सैक्रिफाइस को हम करें। और उन्होंने ऐसा किया भी है, उन्होंने ऐसा किया भी है, बहुत से सैक्रिफाइस उन्होंने अपने जीवन में किया। God had the riches she is now reaping। तो उसने जो भी सैक्रिफाइस किया, जो भी मेहनत किया, अभी क्या कर रही है, उसको अमल कर रही है। ठीक है ना? दिस इज व्हाट शी हैड टू से अबाउट हर monetary gains from tennis। ये टेनिस
खेल से सफलता प्राप्त करने के बाद वो यही कहती है, ऑफ कोर्स मनी इज ए मोटिवेशन, पैसा तो एक मोटिवेशन है। टेनिस इज ए बिजनेस, टेनिस ए बिजनेस एंड ए स्पोर्ट, टेनिस तो एक बिजनेस भी है और स्पोर्ट भी है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। लेकिन ये सबसे अति महत्वपूर्ण बात ये होता है कि वर्ल्ड में नंबर वन बनना, यानी किसी भी टैलेंट आपके जीवन में है तो उस टैलेंट के अंतर्गत आप क्या बन सकते हैं, उस टैलेंट को आप अप्लाई करके, उस टैलेंट को यूज करके आपको एक नंबर वन पोजीशन में वर्ल्ड में आए। दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। फिर वो कहती है कि वही सपना मेरे जीवन में था और वो सपना को लेकर के मैं आगे बढ़ती रही। तो ये लेसन आज के लिए इतना ही है, और मैंने पूरा लेसन को हिंदी में इंग्लिश में पढ़ भी लिया और ट्रांसलेशन कर लिया जितना जरूरी था, और अननेसेसरी चीजों को मैं ट्रांसलेशन नहीं किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करके जरूर आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड एंड गुड डे।